इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आता है। बिल्कुल एकदम से ये थे दिख रहे थे और अचानक ही बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल कहानी का। तो ऐसे लोगों को पार्टी करना, ट्रैवल करना, छोटी छोटी ट्रैवलिंग पे जाना, छोटी छोटी यात्राओं पे जाना, ऐसे लोगों को बड़ा पसंद होता है। सो वेलकम अगेन, कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे असेंडेंट लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। लग्नेश जब भी तीसरे घर में आता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है आपका करेज। इसलिए जो यहाँ का सिग्निफिकेटर है वो मार्स है। हालांकि कालपुरुष की कुंडली को अगर आप देखोगे तो थर्ड हाउस जो ओरिजिनली रूल करता है वो बुध रूल करता है, मर्क्यूरी। बट अगर हम चेकलिस्ट के साथ अगर इसको बात करो ना, तो थर्ड हाउस पहले पराक्रम का है, उसके बाद स्किल्स का है। तो पहले जो यहाँ पे ऊर्जा मिलेगी ना, वो मंगल की मिलेगी। यहाँ पे ऊर्जा थर्ड हाउस क्या है? वो उपच्य हाउस है, इंक्रीजिंग हाउसेज है। इंक्रीजिंग हाउस है, समय धीरे धीरे जो इसमें प्लैनेट बैठा होता है उसके रिजल्ट जो आपको अच्छे मिलने शुरू होते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलने शुरू होते हैं। थर्ड हाउस है आपकी छोटी यात्राओं का। ऐसी यात्रा जो 100, 150, 200 किलोमीटर की होती है, इसमें आप सुबह जाके रात को घर आ जाते हो। थर्ड हाउस है आपका एंटरटेनमेंट का, लेकिन कौन सा? छोटा एंटरटेनमेंट, थिएटर वाला, छोटे पर्दे वाले आर्टिस्ट। थर्ड हाउस है आपकी राइटिंग का, थर्ड हाउस है आपके कम्युनिकेशन का, थर्ड हाउस है आपकी स्किल्स का, थर्ड हाउस है आपकी करेज का, थर्ड हाउस है आपकी पड़ोस का, आपकी नेबरहुड का। थर्ड हाउस है बॉर्डर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस आपके फोर्थ हाउस से 12th पड़ता है, तो फोर्थ का जो लॉस है वो भी थर्ड हाउस से देखने के लिए मिलता है। तो ये था थर्ड हाउस के बारे में। अब हम समझते हैं कि लग्नेश जब भी थर्ड हाउस में आएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। जब भी असेंडेंट लॉर्ड थर्ड हाउस में आएगा ना, तो एक चीज आपको बड़ी प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिलेगी, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी लाइफ में आपको बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने की मिलेगी। वजह क्या हो सकती है उस ट्रांसफॉर्मेशन की, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ना तो अपने को ये पता है वहां पे कौन सा साइन है, कौन सी राशि बनी हुई है, कौन सा प्लैनेट है जो वहां पे बैठा हुआ है, कोई प्लैनेट है भी या नहीं भी है। लेकिन एक चीज कंफर्म्ड है कि इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आता है। बिल्कुल एकदम से ये थे दिख रहे थे और अचानक ही बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल कहानी का दूसरा हिस्सा, सिक्के का बिल्कुल दूसरा पहलू आपको देखने के लिए मिलेगा। थर्ड हाउस में जब भी असेंडेंट आएगा तो ऐसे लोगों को ना चीजों को लिख के रखना इनको बखूबी आता है। जैसे आप देखो कि पहले तो, अब तो फोन्स वगैरह आ गए तो इसमें नोट्स की ऐप होती है, इसमें कुछ लिख लेता है। या कुछ लोग आज भी आप देखोगे तो ना अपने साथ एक डायरी लेके चलते हैं, छोटा पेन लेके चलते हैं। तो उसमें क्या है, वो डेली के अपने, कई लोग, कुछ लोग अपने डेली के एक्सपेंसेस लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ये आज के मेरे क्या काम है कुछ वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये वही लोग हैं जो अपनी नोट्स की ऐप में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, जिनका असेंडेंट लॉर्ड थर्ड में आता है। वो कुछ भी लिखे लेकिन दे यूज टू राइट समथिंग, वेदर इन देयर डायरी और इन देयर फोन का जो भी नोट्स वाली ऐप होती है, कुछ भी। असेंडेंट लॉर्ड थर्ड में आएगा तो ऐसे लोगों को पार्टी करना बहुत पसंद होता है। आप इनको इनविटेशन दे दो कि भाई पार्टी है, चलना है ना, तो हाथ खड़ा कर देंगे, भाई चलते हैं। तो ऐसे लोगों को पार्टी करना, ट्रैवल करना, छोटी छोटी ट्रैवलिंग पे जाना, छोटी छोटी यात्राओं पे जाना, ऐसे लोगों को बड़ा पसंद होता है। ऐसे लोगों की जो जिंदगी होती है ना, वो इनके पर्सनल इनिशिएटिव से बनी होती है। मतलब इनके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव ही इनको लाइफ में धीरे धीरे ऑन एंड ऑन प्रोग्रेस देते हैं। और अगर आप इनके फाइनेंशियल मैटर्स की बात करते हो, देखो असेंडेंट ना आपकी पूरी एंटायर फिजिकल बॉडी है। तो वो ना जिस भी घर में जाके बैठेगा उसको ना अपनी जो फीडिंग करेगा वो उसी घर के थ्रू करेगा। अपनी पूरी बॉडी की जो फीडिंग करेगा उसी घर से करेगा जहां पे वो जाके बैठ जाएगा। तो पर्सनल इनिशिएटिव से ही इनकी जिंदगी बनी होती है, इनके द्वारा लिया गया जो भी इनिशिएटिव होता है लाइफ के अंदर। और इनके जो फाइनेंशियल मैटर्स है ना, फाइनेंशियल ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है, बट बहुत ही स्टेडी फाइनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी जब भी असेंडेंट लॉर्ड थर्ड हाउस में आएगा। ऐसे लोग ना बड़े हिम्मत वाले लोग होते हैं। ऐसे वो लोग होते हैं जिनको कहते हो ना कि किसी भी परिस्थिति में यार इसने हिम्मत ही नहीं हारी, कोई भी कैसी भी विपदा आन पड़ी, कहीं भी कि ये लोग फंसे, कुछ भी, वॉट एवर इट इज इन देयर लाइफ। तो ये वही लोग हैं जिनको आप कहते सुनोगे कि यार बड़ा हिम्मत वाला लड़का था, बड़ी हिम्मत वाली लड़की थी, यही कर गया, कोई और होता तो टूट जाता इसकी जगह। तो वही लोग हैं जिनका लग्नेश जो है जब तीसरे घर में आके बैठ जाएगा।
प्रॉब्लम क्या है इन लोगों के साथ, इन लोगों के जो डिसीजन होते हैं ना वो बड़े इंपल्सिव होते हैं। तो इन लोगों को अपने डिसीजन पे ना बड़ा कंट्रोल, देखो ना ये थर्ड हाउस जो है ना वो पराक्रम का घर है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो बुध की भी एनर्जी है और मंगल की भी एनर्जी है, दोनों ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मंगल के पास, मार्स के पास तो फ्लक्चुएशन ही बहुत ज्यादा है। मार्स, मंगल, सोल्जर को किसकी बात मानेगा, उसे तो क्विक मैनर में हर चीज चाहिए। बच्चे को क्या है, बुध क्या है, बच्चे को भी हर चीज दे वांट एवरीथिंग इन अ वेरी क्विक मैनर, कि नहीं आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, किसी भी कीमत मुझे चाहिए, लाके दो। तो इनके इंपल्सिव डिसीजन जो हैं वो इनको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। रेमेडी भी है, आप अगर असेंडेंट लॉर्ड थर्ड में आपका या आपके किसी परिचित का है तो दिस बिकम द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी, कि आप अपने इंपल्सिव डिसीजन को हमेशा थोड़ा सोच समझ के धैर्य के साथ तब कोई निर्णय लो। तो आप देखोगे इनकी लाइफ की बहुत सारी हर्डल्स तो ऐसी दूर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड है अब थर्ड हाउस में, आप खुद आके बैठे हो थर्ड हाउस में। और इनकी लाइफ में क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, जो कम्युनिकेशन है वो इनकी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। तो या तो ये किसी ऐसी जॉब में कार्यरत होते हैं जहां पे इनके लिए जो कम्युनिकेशन है वो कोई जॉब हो ऐसी मार्केटिंग की है ना, या कोई कॉल सेंटर में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पे ना कम्युनिकेशन व्यक्ति का इन्वॉल्व हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जहां पे उनको सुबह जाना है, शाम को अपना घर आ जाना है, जिसमें किसी से बात कर ली तो ठीक है, नहीं बात करी तो ठीक है। ये लोग अपने बिजनेस में भी रहेंगे ना, वहां पे भी देखो इनके लिए कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे टीम के साथ कम्युनिकेट करते हो, ये भले ही किसी कंपनी में किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे इनको टीम को लीड करना हो, अपने बिजनेस के अंदर है, तो हो सकता है कि ये लोग मार्केटिंग ही देखते हो। और अगर ऐसा भी कोई ट्रेट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा ना, तो फिर इनका कम्युनिकेशन जो है वो, क्योंकि थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी है, तो वहां आप देखोगे कि इनका कम्युनिकेशन जो है सिबलिंग्स के प्रति बहुत बढ़ जाएगा। ये अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को कॉल मिलाना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि वंस इन अ डे वो कॉल करें, हो सकता है दिन में 2 बार कॉल करें, बट कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन लोगों की जिंदगी में। और एक इंपॉर्टेंट चीज इन लोगों के लिए जो यात्रा है ना, यात्रा तो नहीं कहूंगा, पैदल चलने वाली जो सैर होती है वो इन लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोग जितना पैदल चलेंगे ना, पैदल में क्या देखो हाथ भी चलते हैं और ऐसे से पैर भी चलते हैं, हाथ भी चलाते हैं और पैर भी चलाते हैं, इसको कहते हैं ना ब्रिस्क वॉकिंग। तो उस समय इनको जो आइडियाज और सॉल्यूशन जो इनके दिमाग में आते हैं वो इनकी बहुत सारी हर्डल्स को खत्म करने वाली चीजें होती हैं। आप ये मान लो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, वो समझ नहीं आ रहा क्या सॉल्यूशन ढूंढूं, कोई आइडिया इनको चाहिए कि कोई यार बिजनेस शुरू करना है या व्हाटएवर इट इज, कोई भी, तो वो जो उनकी वॉकिंग है ना, या पैदल चलने वाली यात्रा, वो इनको बड़ा कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये था एक बार छोटा सा एनालिसिस, असेंडेंट लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ, टिल देन थैंक यू।